राम मंदिर को लेकर आई गुड न्यूज। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण किया स्वीकार। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। वाराणसी में 480 साल पुराने भरत मिलाप को देखने के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। तुलसीदास के समकालीन मेधा भगत ने शुरू की परंपरा। नाटी इमली स्थित भरत मिलाप मैदान में दिखा भव्य नजारा। चारों भाइयों का मिलन देखकर लोगों की आंखें हुई नम। भक्तों ने एक साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के किए दर्शन। काशी नरेश हाथी पर सवार होकर प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंचे। 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का करेंगे उद्घाटन। अहमदनगर के नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे पीएम मोदी। इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 182 गांवों का होगा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का करेंगे शुभारंभ। 86 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल दी जाएगी 6,000 की अतिरिक्त राशि। महाराष्ट्र में करीब 7500 करोड़ की लागत की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कई परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी में सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग की रखेंगे आधारशिला। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। अहमदनगर को रेल और सड़क की सौगात। 186 किलोमीटर लंबी कुदुरवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड का होगा विद्युतीकरण। वहीं सांगली से बोरगांव खंड को 4 लेन बनाने की योजना। गोवा में पहली बार आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एथलीटों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी के गोवा दौरे को लेकर तैयारी पूरी। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। सरकार का दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा। किसानों को खाद में मिलती रहेगी सब्सिडी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। कैबिनेट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को दी मंजूरी। यूरिया पर करीब 22,000 करोड़ सब्सिडी देगा केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बढ़ी कीमतों के बावजूद यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। किसानों के हित को ध्यान में रखकर किया गया फैसला। रबी सत्र के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसानों पर नहीं आएगा एक भी रुपए का अतिरिक्त भार। मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की दी मंजूरी। एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की हुई बैठक। लॉ कमीशन ने रखे अपने विचार। गृहमंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मराठा रिजर्वेशन को लेकर गृहमंत्री शाह के साथ बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एआईसीसी की बैठक संपन्न। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने मीटिंग में लिया हिस्सा। तेलंगाना चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म। 35 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। गुरुवार को तेलंगाना के बाकी सीटों पर होगा फैसला। लेफ्ट की मांग को लेकर लिया जा सकता है बड़ा स्टैंड। 4 सीटें मिलने की उम्मीद। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। गुरुवार से दिल्ली के आईटीओ से शुरू होगा रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की पहल। सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना दिल्ली में मेट्रो की ट्रेनों के लगेंगे 40 अतिरिक्त फेरे। मेट्रो के साथ साथ बसों के भी बढ़ाए जाएंगे फेरे। प्रदूषण वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन का किया जाएगा इस्तेमाल।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अन्य राज्यों से मांगा सहयोग। कहा, दिल्ली में बाहरी राज्यों की वजह से बढ़ा प्रदूषण। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र से मांग, पूरे एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, दशहरे पर रावण दहन के बाद भी मॉडरेट कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 दर्ज किया गया लेवल। तापमान में गिरावट के साथ ही आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने के आसार, इसे नियंत्रण में रखने के लिए किए जा रहे उपाय। दिल्ली सटे नोएडा में खराब हुई हवा, पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिलहाल कुछ राहत, मॉडरेट कैटेगरी में AQI। मुंबई में भी प्रदूषण का असर, हवा की गुणवत्ता खराब होने की खबर, सांस लेना हो सकता है मुश्किल। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा, जनता से कांग्रेस के 2 चुनावी वादे, महिलाओं को हर साल मिलेंगे 10,000। राजस्थान में 1 करोड़ परिवारों को 500 में मिलेगा सिलेंडर, अभी 76 लाख परिवारों को 500 में मिल रहा सिलेंडर। झुंझुनू में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा, आज देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जाति और धर्म के नाम पर बटोर रहे हैं वोट। प्रियंका गांधी ने की सीएम गहलोत और सचिन पायलट की तारीफ, पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला, कहा, मोदी जी का लिफाफा खाली है। सीएम गहलोत ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, राजस्थान में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, कामधेनु योजना में पशुओं का बीमा, 10 गारंटियों का भी जिक्र। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा, धार्मिक भावनाओं से कैसे कर सकते हैं खिलवाड़। अर्जुन मेघवाल का प्रियंका पर बड़ा आरोप, कहा, राजस्थान में लगातार झूठ फैला रही प्रियंका, चुनाव आयोग उनके खिलाफ करे कार्रवाई। प्रियंका की झुंझुनू रैली पर राज्यवर्धन राठौर का वार, पूछे 12 सवाल, कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्यों नहीं बोलती प्रियंका, उनके नारे हैं खोखले। भरतपुर की घटना पर राज्यवर्धन का सीएम गहलोत पर निशाना, गहलोत मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अंतिम जवाबदेही उन्हीं की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में उनके आवास पर की मुलाकात, वसुंधरा ने चुनाव बीजेपी को जिताने का किया आह्वान। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भव्य रोड शो, कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज पर की पुष्प वर्षा, भारत माता के लगाए नारे। सीएम शिवराज के स्वागत में सड़क किनारे लगाए गए बैनर और पोस्टर, उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज को पहनाई विशाल फूलों की माला। सीएम शिवराज की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग, सीएम शिवराज ने जनता का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार किया। लाडली बहना योजना की लाभार्थी छात्राओं ने उतारी सीएम शिवराज की आरती, सीएम शिवराज ने दोनों छात्राओं के माथे पर हाथ फेर कर किया दुलार। हरदा में सीएम शिवराज ने की जनसभा, कहा, सारी दुनिया सुन ले, बहनों के आंसू पोंछने में ये भाई को कसर नहीं छोड़ेगा, आधी आबादी को पूरा न्याय देगा। मध्य प्रदेश में बेटियों के सम्मान पर जुबानी जंग, दिग्विजय ने सीएम को बताया नौटंकीबाज, तो शिवराज ने पुराने बयान याद दिलाकर घेरा। बैतूल में सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कमलनाथ ने पहले टिकट बांट दिए, कपड़े फटे तो कई टिकट बदल दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन में गदर, मध्य प्रदेश में जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों के लिए समाजवादी से पहले ही जारी संघर्ष। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा एथिक्स कमेटी की गुरुवार को बैठक, महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर होगी बैठक में चर्चा। इस बार देश से वोट की अपील करेंगे राजकुमार राव, चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकन। बक्सर में गंगा किनारे लाइट एंड साउंड स्थल का होगा जीर्णोद्धार, 16 करोड़ रुपए खर्च कर कायाकल्प कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ध्वजारोहण कर किया झंडा पूजन, बक्सर के घाटों पर लाइट एंड साउंड के जरिए दिखाई जाएगी श्रीराम कथा। दिल्ली के रामलीला मैदान में कई देशों के राजनयिकों ने दशहरे का लिया आनंद, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ दिल्ली 6 के व्यंजनों का भी उठाया लुत्फ।
काशी की तर्ज पर अयोध्या में वाटर एडवेंचर का आनंद। दशहरा के मौके पर सरयू तट पर हुई इसकी शुरुआत। सरयू तट पर जेट स्पीड बाइक और स्टीमर बोट एडवेंचर का लुत्फ ले सकेंगे सैलानी। 500 रुपए में स्पीड जेट बाइक और 400 रुपए में स्टीमर बोट का उठा सकेंगे आनंद।